द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अभी तक हमास से टकराव ले रहा था, लेकिन अब यह हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल लेबनान की तरफ से जो गतिरोध बढ़ रहा है वो इजराइल को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि अब धीरे धीरे इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक वो हमास से पंगा ले रहा था, हमास ने उसको धूल चटाई, और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैकिंग मोड जारी है, और जिस तरह खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। अभी देखिए, मिस्रा अमरीश ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि लेबनान से इजरायली गोलान की ओर 40 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनमें दर्जनों ने प्रभाव डाला है। इजराइल की मीडिया ने आईडीएफ बेस के पास रॉकेट गिरने के साथ 50 विस्फोटों की भी सूचना दी है। तो आप समझ सकते हैं, जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो जरूर इशारा कर रही हैं, बता रही हैं कि इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं और लेबनान इजराइल सीमा पर टकराव बढ़ रहा है। 3 की मौत की खबर है, 9 लोग घायल हुए हैं, इसमें यह खबर बताई जा रही है। लेबनान की दक्षिणी सीमा पर इजरायली हमलों में 3 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, ऐसी खबर है। इसके अलावा 3 हिजबुल्लाह लड़ाके और 6 नागरिकों सहित 9 लोग घायल भी हो गए हैं। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने यह जानकारी दी, और अब लेबनान की तरफ से, अब यानी हिजबुल्लाह की तरफ से तगड़ा अटैक आने वाला है। सूत्रों ने कहा कि सीमा क्षेत्र के 6 कस्बों और गांवों पर 13 इजरायली हवाई हमलों और दक्षिणी लेबनान में 18 गांवों और कस्बों पर तोपखानी गोलीबारी के कारण हताहत हुए हैं। यह अपडेट था। अब इसके बाद जो हम खबर आपको बता रहे हैं वो अभी ताजा अपडेट है कि किस तरीके से गोलान की ओर, जो इजरायली गोलान है उसकी ओर 40 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। यानी अब बदला लेना भी शुरू हो गया है, और जो हिजबुल्लाह की तरफ से गतिरोध जारी है उसको लेकर अब तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं, और अब बिल्कुल पूरी तरीके से फंस चुका है। लेबनान का इजराइल पर हमला हुआ है, 40 रॉकेट दागे गए हैं। जिस तरीके से लेबनान की तरफ गतिरोध लगातार बढ़ रहा था और इजराइल वहां हमला करके सोच रहा था कि हम लेबनान और हिजबुल्लाह को दबा लेंगे, लेकिन यह बात तो अमेरिका तक को पता है कि अगर हिजबुल्लाह से पंगा होता है, हिजबुल्लाह से युद्ध होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होना है? इजराइल को ही होना है। इसीलिए वहां पर गतिरोध बढ़ाने के लिए अमेरिका भी हामी नहीं भर रहा था, अमेरिका भी मना कर रहा था कि लेबनान की तरफ से पंगा लेना ठीक नहीं है, हिजबुल्लाह की तरफ से पंगा लेना ठीक नहीं, क्योंकि डबल युद्ध में आप पड़ जाएंगे। एक तरफ इधर हमास से आपका युद्ध चल ही रहा है, उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से भी युद्ध शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि अब आप जाएंगे कहां, करेंगे क्या? क्योंकि अब ये दरअसल इजराइल सोच रहा था कि हम हिजबुल्लाह को भी शांत करा ले जाएंगे, जबकि ये भूल गया इतिहास की वो कहानी 2006 की, कि 34 दिनों तक हिजबुल्लाह ने इजराइल से जो है अटैकिंग मोड किया था और वहां पर हमला बार बार हो रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें वहां होती हुई नजर आ रही हैं, और अभी जो स्थितियां हैं वो दरअसल गंभीर होती चली जा रही है। अब इजराइल के लिए बड़ी समस्या, अभी 40 रॉकेट दागे गए हैं, इसके बाद आने वाले समय में और भी रॉकेट दागे जाएंगे। तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 6 कस्बों और 13 गांवों पर इजरायली हवाई हमले हुए हैं, जिसमें दक्षिणी लेबनान में 18 गांवों कस्बों पर तोपखानी गोलाबारी हुई थी, जिसके कारण लोग वहां हताहत हुए, जिसमें 8 घर नष्ट हो गए और 35 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। सूत्रों के मुताबिक सभी घायल लोगों को दक्षिणी लेबनान के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने कई इजरायली स्थलों पर हमला किया है। उल्लेखनीय है कि लेबनान इजराइल सीमा पर 8 अक्टूबर 2023 से तनाव बढ़ा हुआ है, जब लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने हमास के हमले के समर्थन में इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिण पूर्वी लेबनान की ओर से भारी तोपखाने से गोलीबारी की। लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव में लेबनानी पक्ष के 314 लोग मारे गए, जिसमें 212 हिजबुल्लाह सदस्य और 59 नागरिक शामिल हैं। ऐसी भी खबरें प्रसारित करवाई जा रही थी। दरअसल ये स्क्रिप्टेड चीजें थी जो आम जनमानस तक पहुंचाई जा रही थी, जबकि हकीकत यह है कि अब 40 रॉकेट दागे गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, और जो इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का जिनका लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा नुकसान जो है हुआ है और आने वाले समय में और भी नुकसान हो सकता है। तो ये इजराइल ने जो हमला किया, कहा जा रहा है कि लेबनान में कई किलोमीटर अंदर घुस गया था इजराइल और यह हमला किया गया। दरअसल इजराइल ये सोच रहा है कि जैसे हमने
फिलिस्तीनियों को मारा है, हमास को दबाने की कोशिश की है, वैसे ही हम यहां लेबनानियों को मारकर लेबनानियों पर अपना हक स्थापित करके हम हिजबुल्लाह के हमलों को रोक सकते हैं, हिजबुल्लाह को कमजोर कर सकते हैं। यही शायद रणनीति इस वक्त इजराइल के दिमाग में चल रही होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा होने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह बार बार कह रहे हैं कि ये अगर इजराइल इधर हमला करता है तो इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेबनान में कई किलोमीटर अंदर घुसकर इजराइल का यह हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के आतंकी ढेर हुए, ऐसा बताया जा रहा है। गाजा पट्टी में चल रहे महायुद्ध के बीच इजरायली सेना ने लेबनान के भीतर कई किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कम से कम 2 आतंकी मारे गए, ऐसा बताया जा रहा है कि वो आतंकी हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि हिजबुल्लाह किस तरीके से काम करता है। हिजबुल्लाह तो मानवीय अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो हमास के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीनियों पर आक्रमण किए, जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हमले किए, दक्षिणी छोर पर और उत्तरी छोर पर, उससे ये साफ दर्शाता है कि वहां पर स्थितियां किस तरीके से खराब हुई हैं, वहां किस तरीके से महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। ये सब बताती हैं कि एक आतंकी सोच के साथ इजराइल आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से महिलाओं और बच्चों को मौत की नींद सुला रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक, ब्राजील को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, तुर्की को ले लीजिए, हर एक देश इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो कहीं से भी युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है, वो नरसंहार की श्रेणी में है। और इसी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मामला भी चल रहा है कि ये जो इजराइल कर रहा है वो एक नरसंहार है, ये युद्ध की श्रेणी में नहीं आता। और यही करने की कोशिश वो हिजबुल्लाह की तरफ कर रहा है, लेबनान की तरफ कर रहा है कि लेबनान में वो अटैक करेगा, लेबनान में घुसकर जाकर वहां पर बमबारी करेगा, उसके बाद हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा ये चाल जो है यहां पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर उसे नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 40 हमले अभी इजराइल की तरफ किए गए हैं और ऐसे खबर आ रही कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ये हमले अभी बंद नहीं होने वाले। ये हमले लगातार चलते रहेंगे। अभी 40 हुए हैं, 80 होंगे, फिर उसके बाद 120 होंगे, फिर 180 होंगे। ये हमले बढ़ते जाने और ये दरअसल एक कहावत गांव में पुरानी होगी कि आग में घी डालने का काम किया गया है, या कह सकते हैं कि बिच्छू को या फिर सांप को छेड़ दिया गया है, उसमें अब उसका घातक जो है परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन खबरें जो बताई जा रही हैं वो कहां से आ रही हैं आप समझ सकते हैं कि गाजा पट्टी में चल रहे महायुद्ध के बीच इजरायली सेना ने लेबनान के भीतर कई किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले किए हैं। लेबनान के सूत्रों ने बताया कि इजराइल ने सोमवार को लेबनान के शहर बालबेक के पश्चिम में एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में हिजबुल्लाह के लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद इजराइल का लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जो हमला सोमवार को किया गया था, जिसका जवाब मंगलवार को दिया गया है 40 हमलों के बाद। इजरायली सेना ने कहा कि वो लेबनान के काफी अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है, लेकिन उन्होंने कोई और विवरण नहीं दिया। उधर हिजबुल्लाह की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। यह हमले बालबेक शहर से लगभग 18 किलोमीटर यानी कि 11 मील दूर के क्षेत्र में हुए, जो अपने प्राचीन खंडहरों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। सीरिया की सीमा से लगे बेका घाटी क्षेत्र का हिस्सा, यह क्षेत्र शिया समूह हिजबुल्लाह का राजनीतिक गढ़ है। सूत्रों ने बताया कि इजराइल ने एक साथ 2 हमले किए। यहां तो इजराइल ने एक साथ 2 हमले किए, लेकिन जो 40 हमले हुए हैं उसके बाद इजराइल का क्या हुआ होगा इसका आप अंदाजा हमलों से ही लगा सकते हैं। लेबनानी टेलीविजन स्टेशन अल जदीद ने क्षेत्र से उठते हुए धुएं गुब्बार की तस्वीरें प्रसारित की। हिजबुल्लाह अपने फिलिस्तीनी सहयोगी हमास द्वारा इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से लेबनानी इजराइल सीमा पर इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसे उसने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के अभियान का एक हिस्सा बताया था, जो उसका लगातार जारी है और आने वाले समय में अब यह अभियान और तेज हो सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।